अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लारावेल इंस्टॉलमेंट ऐप एप्लीकेशन। तो इसका कुछ मैंने काम वर्किंग की है, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, पहले हमने कहाँ तक काम किया होता कि हम यूज़र्स को ऐड कर सकते थे। यूज़र्स का टेबल था, ठीक है ना, तो यहाँ से हम व्यू कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो मैंने की है, हमने पैकेजेस ऐड की हैं, ठीक है। इनकी फंक्शनैलिटी देख सकते हैं कि यहाँ से हम इसको पैकेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हम अपना यानी कि पैकेज है, इसको कर देता हूँ ए बी, मैं इसको अपडेट करता हूँ। ये देखें अपडेट हो गया, टॉप राइट के ऊपर वो आ गया, ठीक है। इसको दोबारा मैं इसके ओरिजिनल हालत में ही रखता हूँ, ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ऑल पैकेजेस के ऊपर, दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा लेट्स सी क्या एरर दे रहा था, इसको मैंने किया, ठीक है। हाँ, अपडेट हो गया, वो मैंने करने से पहले ही उसको पैक कर लिया था। अच्छा, ठीक हो गया, ये हो गया। यहाँ से हम क्या, अब ने ऐड करना है तो इसका ऐड का बटन जो है मैंने यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन लगाया हुआ है यहाँ पर अटैच कर दिया है कि यहाँ से हम प्लान को कर लेंगे, प्लान एच, ठीक हो गया। मंथ हो गया जी 36, इंस्टॉलमेंट हो गई 15 और स्टेटस इसका हो गया एक्टिव। तो हम इसको करते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं सारा, लास्ट पे चले जाते हैं। प्लान अच्छा हो गया, 30 हो गया, 1500 हो गया। ये सारा इस तरह हमने कर लिया है। सपोज इफ़ आई वांट टू डिलीट दिस पैकेज, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो कन्फर्मेशन मांगेगा, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें पैकेज हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसके बाद क्या किया मैंने, स्टॉक को मैनेजमेंट किया कि हमारा जैसे ही कोई स्टॉक आता है उसकी, ठीक है, कंटेनर आता है, हम जो भी मटेरियल है, सपोज वो फ्रिजेस का एक स्टॉक मंगाता है, उसमें 10 फ्रिजेस आते हैं, 15 आते हैं, जो भी स्टॉक आता है, ठीक है। तो उसका स्टॉक नंबर हम देंगे, जिस डेट को बैच आया है उस बैच की डेट लिखेंगे। यानी कि सपोज आपके पास बैच आ गया है, ठीक है, आपने सामान कर लिया है, रख लिया है, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने उसका सिस्टम में अपडेट एडिट नहीं किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको डेट दी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या करता है, करंट डेट उठाता है, और ये उसकी वो डेट दी है, उसकी क्वांटिटी दी है, लीज पे जितने हमने आइटम दिए उसकी होगी, और रिमेनिंग आइटम जितने होंगे वो सारा कुछ डिटेल है। इसके बाद हम व्यू पे, अभी मैंने इसकी यानी कि डिटेल वगैरह नहीं डाली यहाँ पर, जस्ट सिंपल उसी की तरह मैंने यहाँ पर भी किया। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, मैंने T1 पहले किया हुआ है, तो T2 कर दूँगा, और इसकी डेट मैं आज की कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आइटम 25 और इनवाइस आइटम, जो आइटम ख़रीदा है उसकी इनवाइस प्राइस कितनी है, सपोज यही है, हम या इसको कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 68,000 कर देता हूँ। ऐड टू स्टॉक करता हूँ, स्टॉक के अंदर हो गया, बैक टू स्टॉक जाऊँगा और यहाँ पे डिटेल पूरी आ जाएगी, ठीक हो गया। ये अब तक का हमने जो सफ़र आपको दिखाए के बाद, यानी कि आपको मैंने इसकी वो कोडिंग नहीं दिखाई थी, वो मैं अब दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी मैंने अचीव किया। अब इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए जो जो चीज़ें मैंने की हैं, सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, ये लाइव बार अलर्ट का, ठीक है, इसको मैंने किया है, ठीक है, इंस्टॉल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पर जाकर लिखना पड़ेगा लाइव बार अलर्ट, ठीक है, पैकेज, ठीक है। तो ये आएगा, पहला जो आ जाएगा ना, यही लिखेंगे तो पहला आ जाएगा, यही वाला, इस पर कर लेंगे आप क्लिक, तो ये वेबसाइट आपके सामने गिटहब का लिंक खुल जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए इसको यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने अपने कमांड लाइन कंसोल के ऊपर आकर, ठीक है, इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और इंटर दबा देना है। वो क्या करेगा, पैकेज आपका इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद जैसे ही आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद नीचे आएंगे हम, ये वाला कोड जो इतना रिमेनिंग कोड है, ये वाला
ये दो चीज़ें, इनको क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने हम आ जाएंगे, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ बेस के अंदर, और बेस के अंदर नीचे जहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट लाइवरस्क्रिप्ट है, ये देखें यहाँ पर लाइवरस्क्रिप्ट के नीचे, बिल्कुल नीचे मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर दिया था मैंने। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह कर देना है, वरना आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ते जाएंगे तो आपको इजीली समझ आती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपने इस कमांड को करना है PHP आर्टिसन पब्लिश टैग लाइवर अलर्ट एसेट्स को। ठीक है, कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कॉपी करने के बाद दोबारा आपने कमांड लाइन के अंदर इसको रन कर देना है। रन कर दिया आपने, सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, नो इशू, बिग डील, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ सर आपने पहला देख लेना है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। इसको सिर्फ इतना फर्स्ट टाइम यू हैव टू कॉपी इट। ठीक है, कॉपी कर लेना है और लारावेल के किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर जाकर हम इसको पेस्ट करेंगे और उसके अंदर इस तरह दोबारा उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया, इतना आपको समझ आ गई। बाकी कोड जैसे रिव्यू करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है मैंने इंस्टॉल करके की है। इसका बाकी मेथड्स वगैरह उसने बताया है कि किस तरह आप इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, फलां सारी डिटेल आपको फर्दर इस बारे में जो भी रीड करनी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ भी दी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है इसके मेथड, सक्सेस के लिए ये करेंगे, वार्निंग के लिए आप ये ही कर सकते हैं, इन्फो के लिए ये कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी फर्दर उन्होंने डिटेल दी है। इसके अलावा भी आप इसका डेमो भी देख सकते हो। डेमो करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपने क्लिक करेंगे, ये आपके पास खुल जाएगी। ठीक हो गया, वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये खोल कर रखी हुई है। आपने जो भी कस्टमाइजेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल हेलो सर असलम, ठीक है, आपने लिखा है, टाइटल दे दिया इसका, और यही अस्सलाम अलैकुम। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से करके देखेंगे, ये देखें, ये टाइटल आ गया, ये आपका मैसेज आ गया। ओके हो गया। इसी तरह आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप फ्लैश में करना चाहते हो। ठीक है, तो अब आप करोगे तो क्या करेगा, ये यूँ आया, इसको मैं ख़त्म करके टोस्ट, ये देखें, ये इस तरह आ जाएगा। इसका कोड नीचे देख सकते हैं आपके, इस तरह कुछ बनेगा। ठीक है, और इसी तरह आप प्रोग्रेस का भी कर सकते हैं साथ। वो क्या करेगा, ये देख नीचे से प्रोग्रेस बार चला देगा, तो ये उसके लिए है, कोड नीचे दिया हुआ है। टाइमर ये वार्निंग के लिए है। ठीक है, ये एरर के लिए है कि एरर को कैसे डिस्प्ले करना है आपने, उसके लिए कोड है। ये जहाँ से आप देख लेंगे, समझ ले, इसको यूज़ करना है आपने, कुछ भी अपने एंड से नहीं कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमने जो पैकेजेस बनाए थे उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, पहले सबसे पहले मैंने क्या कर ली, सबसे पहले क्या किया था, मैंने ये कमांड रन की है, PHP आर्टिसन मेक लाइवर एडमन टाइप्स। एडमन के अंदर टाइप्स का एक मैंने और फोल्डर किया, उसके अंदर क्या किया, पैकेजेस टाइप कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने इंटर किया तो ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसका एक मॉडल क्रिएट कर लिया। ठीक है, मॉडल करने के साथ इसकी माइग्रेशन भी कर ली, माइग्रेशन कर लिया। उसके बाद मैंने सेम एडिट पैकेज की कमांड रन की है, ऐड पैकेज की, फिर उसके बाद एडिट पैकेज की कमांड रन कर ली। आपने यही कमांडें यहाँ से देखते हुए, मैं इसको स्क्रीन को ज़रा ऊपर कर देता हूँ, ये देख लीजिए, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, इनको रन कर लेना है एज इट। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने माइग्रेशन, जो पैकेज मैंने बनाया है मॉडल, उसकी माइग्रेशन में जाते हैं कि मैंने माइग्रेशन में क्या किया हुआ है। ये देखें, ये पैकेजेस की माइग्रेशन के अंदर आते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को कोड रिव्यू करवा देता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग का एक नाम रख दिया, स्लग रख दिया, स्लग को क्या किया मैंने यूनिक कर दिया, मंथ कि कितने मंथ के लिए आप लीज पर देना चाहते हैं पैकेज के अंदर, वो आ गया। मिनिमम इंस्टॉलमेंट पेमेंट आ गई, यानी कि अगर 12 मंथ का पैकेज है तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या होगी। ठीक है, ये सारा कुछ वो हो गया। ठीक हो गया।
ये दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, माइग्रेशन की एक और कमांड रन की, इसी के अंदर मैंने स्टेटस को भी ऐड किया। तो आप इसी कोड के अंदर ही स्टेटस को इस तरह से ये वाली लाइन को इसके अंदर आफ्टर दैट यू कैन पेस्ट इट, और इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी इसी तरह नहीं किया, तो मैंने उसके लिए अलग किया हुआ था। मैं क्योंकि लाइव कोडिंग कर रहा था, तो चीज़ें और लॉजिक जैसे बिल्ड होती हैं, तो वैसे वैसे आप कॉलम और चीज़ें ऐड करते जाते हो। ठीक हो गया। अब माइग्रेशन होने के बाद मैंने क्या किया, इसके बाद थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ दोबारा कमांड के ऊपर। इसके बाद क्या किया, ये जानसो मैंने जो अलर्ट का है वो देखें ये कर लिया था। उसके बाद उसको पब्लिश किया, उसके बाद उसके एसेट्स को पब्लिश किया, और इसके बाद वो माइग्रेशन वाला कॉलम रन किया। आप देख लें बिल्कुल इसी तरह आपने ये कमांड PHP के रन कर लेनी। और इसके बाद मैंने एटम का भी एक मॉडल बनाया, जो स्टॉक जिसके ऊपर कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसका मॉडल बनाया, उसकी माइग्रेशन की है। ठीक है, और उसका मैं आपको माइग्रेशन दिखा देता हूँ कि क्या किया। आइटम्स के अंदर मैंने स्टॉक के अंदर बैच नंबर, बैच डेट, बैच क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी, इनवाइस आइटम जो बेसिकली इनवाइस की प्राइस होगी, इनवाइस प्राइस है आइटम की। ठीक है, यूज़र आईडी की, ठीक है, कि किस बंदे ने आपका बैच अपलोड किया है, कि कल को अगर फलाना कुछ भी मसला होता है कि आपके बैच की क्वांटिटी कम हो जाती है, कुछ इशू होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन आप किससे पूछोगे जाके। तो वो इसलिए मैंने उसका यूज़र आईडी को एज ए फॉरेन आईडी यूज़ कर लिया है। ठीक हो गया इतना। उसके बाद इसी के अंदर उसके बाद मैंने लाइव वायर का कंपोनेंट बनाया है, स्टॉक का एडमिन के अंदर स्टॉक टेबल डाल के ऑल आइटम कंपोनेंट। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने किया ऐड आइटम। ठीक है, और इसके बाद माइग्रेशन मैंने ऐड की है क्वांटिटी की, क्योंकि जो मैंने ये देखें, ये आइटम्स का टेबल वाला पैकेज था। यहाँ पे मैंने सेल क्वांटिटी थी, रिमेनिंग क्वांटिटी थी, लेकिन इनिशियल क्वांटिटी नहीं बताई कि इस बैच के अंदर इनिशियल क्वांटिटी क्या आई थी। तो उसके लिए मैंने ऐड किया। उसके बाद इसी के अंदर मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं, तो उसकी मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इंटीजर की ऐड की है आफ्टर यूज़र के बाद, सारा कुछ ये चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, ठीक है, कि मैंने स्टॉक डिटेल का मॉडल एक क्रिएट किया है, ये देखें, और इसकी माइग्रेशन की है। उसकी माइग्रेशन में क्या किया, बैच नंबर दे दिया है, मटेरियल टाइप क्या है, नेम क्या है, स्लग दे दिया है, यूनिक नंबर। आप कोई भी फ्रिज वगैरह, एसी, बाइक, कार लेते हैं, तो उसका अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे इंजन नंबर होता है, चेसिस नंबर होता है, कुछ भी इस तरह होता है। ठीक है, वो आगे। और असाइन आईडी का ये है, मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि किसको हमने ये बाइक जो है लीज पे दी है, ये वो उसका कस्टमर आईडी यू कैन से। इसको नल लेबल है, क्योंकि निचली तौर पे जब हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उस वक्त ये नल ही होगी। ठीक है, तो नल लेबल। उसके बाद यूज़र आईडी बिग इंटीजर रखी है कि किस बंदे ने ये रिकॉर्ड ऐड किया है। ठीक है, वो उसकी डिटेल को हमने ऐड किया। आपने एज इट ही इसको कॉपी कर लेना है अपने कोड को, और इसको कर लेना है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने क्या किया है, PHP आर्टिसन माइग्रेट की रन किया, तो उसमें जितनी मैंने ये ब्रायो से टेबल माइग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इनके कोड के ऊपर। ठीक है, तो पहले टाइप्स पे आ जाते हैं। ऑल टाइप्स के अंदर मैंने क्या किया है, सिंपली आकर पहले पैकेज मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, पैजिनेशन को इंपोर्ट कर ली है, और अलर्ट को इंपोर्ट कर लिया है, और इन दोनों को यहाँ पे यूज़ भी कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने पैकेज को डिलीट भी करने का ऑप्शन दिया है, जो अभी आपको मैंने डिलीट करके दिखाया था। ठीक है ना, तो उसकी सारी डिटेल की है कि मैंने एक फंक्शन लिख दिया, पब्लिक फंक्शन डिलीट पैकेज, उसको आईडी पास कर दी है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उस आईडी को फाइंड कर रहा हूँ, उस पैकेज को डिलीट कर रहा हूँ, उसको अलर्ट दे रहा हूँ कि अलर्ट सक्सेस, पैकेज हैज़ बिन डिलीटेड, पोजीशन टॉप एंड, उसकी बता रहा हूँ कि पोजीशन टॉप एंड हो, वो ठीक हो गया। आप इसको एज इट भी कर सकते हैं, और इसको आप सिंपली यहाँ पर भी कर सकते हो इस तरह भी। तो भी वो क्या करेगा, इन केस टॉप पर ही आपको अलर्ट शो कराएगा, टॉप एंड राइट साइड पे ऊपर। ठीक हो गया ना, ये मैं भी जब टेस्टिंग कर रहा था तो इन चीज़ों को मैंने वो देखा था। अब नीचे रेंडर के अंदर मैंने क्या किया है, पैकेजेस को
पैजिनेट करवाया 3 पैकेजेस के अंदर, 3 पैकेजेस की पैजिनेशन कराई है। मैं आपको दिखा देता हूँ वेयर इज आवर, ये पैकेजेस आ जाते हैं कि ये देखें 3 के वो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। तो इस तरह वो चीज़ें दिखा रहा है। तो उसको मैंने पैकेजेस को पास करके सारा कुछ कर दिया है। अब मैंने नेक्स्ट जो किया है, अब मैं आ जाता हूँ इसके ब्लेड वाले कंपोनेंट के ऊपर। ये पैकेजेस के अंदर आया हूँ। मैंने सिंपली क्या किया है, जो हमने ऑल यूज़र्स वाले थे इसको मैंने कॉपी किया है लेआउट को, और इसको मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आके ठीक है, ऑल पैकेजेस टेबल ये हो गया। तो इस तरह मैंने इनको चीज़ों को चेंज कर लिया है अपने हिसाब से, नेम वगैरह सारा कुछ चेंज करता आया हूँ। ये सर्च वगैरह भी लगाए, इनको भी मैं यूज़ नहीं कर रहा। और यहाँ पर इसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कि जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, यानी को जो यूज़र वाली थी वो ख़त्म करके इनको चेंज कर लिया। और यहाँ पर पैकेजेस को करके पैकेजेस को मैंने सर यहाँ पर पूरा दिखा दिया है। तो आपने एज इट कर ले, ये देख लें आप, ये ज़रा कोड बड़ा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ज़रा मैं ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ। ये ले, ठीक है ना, डिलीट वाले को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एडिट सेलेक्ट कर दिया कि एडिट कैसे करते हैं, एडिट का वो लगाया हुआ है, ठीक है। इसके राउट्स भी मैं दिखाता हूँ आपको, परेशान ना हो, मैं सारा चीज़ें आपको क्लियर करके जाऊँगा ताकि आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एडिट का लिंक दे दिया और यहाँ पे मैं कंफर्मेशन पहले ऑन क्लिक कर रहा हूँ पैकेज का। यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, जस्ट आई हैव टू पुट इट पैकेज, ठीक है, पैकेज को, अच्छा जी। और डिलीट पैकेज करने के बाद इस तरीके से मैंने इसको आईडी दे दी है। और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यूज़र ही किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल डी 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 डी, इसको आप सिंपली अभी आपके सामने मैं कर रहा हूँ पैकेज कर दो। तो इस तरह आपने कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके चीज़ों को, ये नीचे वाले भी मैंने यहाँ पर भी पैकेजेस कर दिया था लिंक्स को, ठीक हो गया ना। ये चीज़ इस तरह मैंने ऐड की थी पैकेजेस को। अब मैंने क्या, इसके बाद ऐड वाला कोड दिखा देता हूँ। पहले ऐड का, हम ऐड पैकेज पे आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली वो चीज़ों को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया अपने अंदर। यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया, वेरिएबल डिक्लेयर्स कर दिए मैंने, जो मुझे रिकॉर्ड है। यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया है, इनके डिफाइन कर दिया है, ठीक है, कंडीशंस पुट कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ का किया है, इशू डॉलर दिस वैलिडेट, ठीक है, ये आपने कर लेना है। ऐड पैकेज का मैंने फिर एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर ये लगाया, ट्राई की मैंने पहले एक लगा दी है, ट्राई के बाद कैच किया है कि ठीक है, किसी भी एरर की वजह से आ रहा है तो वो कोड को ब्रेक करके ना दिखाए कि क्या मसला आया, और डायरेक्ट आपको एक पॉपअप के ज़रिए ही बता दे कि सर क्या मसला आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, सारा कुछ ये चीज़ें मैंने कर दी है। आपने एज इट को कॉपी कर लेना है कोड को, फंक्शन को। ये यहाँ तक का एक फंक्शन हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने स्लग जनरेट करने के लिए लगाया, क्या किया होगा कि ये जो स्लग है, ठीक है, दिस स्लग इज इक्वल टू str स्ट्रिंग पास करे, ठीक है, और स्लग दिस नेम, और बीच में मैंने क्या किया है, हाइफन डालती है। तो आपने एज इट इसको कॉपी करके कर लेना है स्लग, और इसके लिए मैंने ये चीज़ इंपोर्ट की है, तो आपने ये भी याद रखना है, इंपोर्ट कर लेना है, ठीक हो गया, वैलिडेट कर लिया। और यहाँ पर हमने इसके साथ अपना बेस लेआउट अटैच कर दिया। अब इसका आते हैं हम ब्लेड वाले कंपोनेंट के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली इस पूरे पैकेज वाली जगह पे मैंने कोई कोड अपने हाथ से नहीं लिखा, जैसे हमने जो यूज़र ऐड किया था रजिस्टर्ड वाला, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर किया पेस्ट ऐड पैकेज के ऊपर, और चीज़ों को अपने हिसाब से ही मैंने मॉडिफाई कर लिया, ऐड न्यू पैकेज कर लिया, यहाँ पे वापसी का लिंक दे दिया, बैक टू पैकेजेस जो हम करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बैक टू पैकेजेस वाला मैंने लिंक दे दिया था इसको, ठीक है। और ये इसके लिए FAFA गिफ्ट यूज़ की है, सारा कुछ आपने, बस मैंने यहाँ पे आके नेम की जगह सिंपल पैकेज नेम, यूज़र का नेम वो करके चीज़ों को अपने जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड है। आपने पिछला कोड देखा, आपको इतनी तो समझ आ गई होगी, सेंस आ गई थी हम कर क्या रहे थे। तो मैंने चीज़ों को पास इट ऐसे करते हुए कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वायर की अब जनरेट स्लग, ये वाला जो फंक्शन था हमारा ऐड पैकेज
ये वाला, इस पैकेज को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इस पैकेज फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इसके अंदर ऐड पैकेजेस के अंदर वायर ऐप की जनरेट स्लग के। जैसे ही हम नेम लिखेंगे, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ कि एज आई राइट असलम, ये देखें जी पैकेज खुद ब खुद उसका स्लग जनरेट हो रहा है और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये हो रहा है। अब मैं सपोज इस तरह कुछ करना चाहूँगा, ये देखें जी उसने कह दिया ये मंथ, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। वो क्योंकि वैलिडेशन के ज़रिए जो हमने रूल्स डिफाइन किए हैं उनकी वजह से आया है। सपोज वो रूल्स कौन से हैं, ये वाले प्रोटेक्टेड रूल्स, इनकी वैलिडेशन ये हमने वैलिडेट किए हुए कि ये चाहिए और ये रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें इससे कम इनपुट आएगी तो वो हमें यहीं पे बता देगा कि भाईजान ये चीज़ें मसला आ रही हैं, ये आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। बैक टू पैकेजेस आते हैं, कोड के ऊपर आता हूँ मैं दोबारा। अच्छा जी, ये हमने चीज़ों को कर लिया। आप इस कोड को एज इट, सिर्फ आपने नेम चीज़ें और स्लग इन चीज़ों के नाम चेंज करने, बाकी तो मैंने वही चीज़ें यूज़ की हुई हैं। आप देख लीजिए, बिल्कुल ये कोड की प्रीव्यू करवा रहा हूँ, आपको कहीं समझ ना आ रही हो तो आप कोड को एज इट वीडियोस को स्लो करके यूट्यूब के ऊपर ऑप्शन दिया होता है 50 स्पीड के ऊपर चला के 0.50 के ऊपर, तो आप चीज़ों को देख सकते हो। और मैंने और इस तरह आप कोड को लिख के प्रीव्यू करवा सकते। अच्छा, इसके बाद क्या किया है, अब एडिट वाली चीज़ों पर क्या किया, मैंने सेम पूरा यही ऐड वाला फंक्शन उठाया है ये कोड और इस एडिट के ऊपर आके फिट कर दिया और यहाँ पर मैंने हेडिंग को चेंज करके ऐड और नेम पास करके ये सारा कुछ कर दिया। इनिशियली तौर पे जब आप चलाएंगे तो विदाउट एडिट के अंदर इनकी कॉल किए हुए तो आपको ये एरर दे देगा। तो यहाँ पर भी मैंने उसी तरह किया कि ये वाली चीज़ें जो थी सारी मैंने यहाँ से यहाँ तक की सारी उधर पेस्ट आउट कर ली है और यहाँ पर एक और किया जो पैकेज का स्लग जो हम यूज़ कर रहे थे अपना इसके अंदर वेब राउट के अंदर, ये देखें ये यहाँ से आ जाते हैं, ये राउट मैंने क्रिएट कर लिए हैं सारे। ये आपने पैकेजेस के पैकेज टाइप ऑल एडमिन पैकेजेस, ये पैकेज टाइप आपने इनको एज इट ही राउट्स डिक्लेयर कर लेने। अगर आपने ऑटो ठीक है पैकेजेस वगैरह और ये मॉडल्स वगैरह का एक्सटेंशन अपलोड की हुई है तो यहाँ पर भी ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर नहीं आएंगी तो आपको खुद ही ये यहाँ पर टाइप करनी पड़ जाएंगी यूज़ करके, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये चीज़ें कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं पाथ कन्वेंशन के। तो यहाँ पर देखें जी पैकेज को जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको स्लग पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही स्लग जो है मैं आपको बता रहा था पैकेजेस एडिट के ऐड और यहाँ पे एडिट के अंदर कि ये वही स्लग है जो मैंने जनरेट किया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफ़ॉल्ट जो लाइव वायर के साथ फंक्शन है उसको डिफ़ाइन किया है पब्लिक फंक्शन और उसका स्लग पास किया है। यहाँ पर इस वेरिएबल पी स्लग को वो स्लग मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से पैकेज को उस स्लग के फाइंड करके उसको सारे इन चीज़ों को असाइन कर दी है। यहाँ पे वही जनरेट स्लग वाला जो है पैकेज ऐड पैकेज के अंदर वाला ये मैंने कॉपी करके एज इट इधर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ऐड पैकेज ही जो था मैंने इसी को ले आया हूँ ऐड पैकेज वाले को, ठीक है, उठाकर मैंने इधर कर दिया। आप अगर इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड आप कर लें। यहाँ पर भी मैं एक चीज़ भूल गया था, वो है यो दिस वैलिडेट को इंपोर्ट करना, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करना, तो आपने भी इसको कर लेना है। ठीक हो गया सर। तो और बाकी मैंने क्या किया, बाकी सारा कोड वही था उसको वैसे यूज़ कर लिया, रेंडर कुछ भी मैंने नहीं किया। अपने एक दफ़ा आपने कोड लिखा उसी को मैंने रीयूज़ करके चीज़ों को आगे लेकर चला हूँ। और यहाँ पर ये देख लें कि जैसे मैंने इसको किया है वो ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई, मैंने अपडेट करके और उनको सारा कुछ फिट कर लिया था अपने हिसाब से। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद मैंने जो किया था जी, इसके बाद मैंने किया था स्टॉक वाला, राउट्स दिखा दिए। स्टॉक पे आ जाते हैं कि ऐड पहले ऑल आइटम स्टॉक्स जो है उनको हमने क्या करना है, वो जो मैंने आइटम का किया था टेबल, उसको आप टेबल को अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहे वो आप कर सकते हैं। इस तरह मैंने इनको पहले यूटिलाइज कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पर मैंने इसको अरे कर लिया, इस अरे को मैंने अपने ब्लेड को पास कर दिया। और इसी तरह जैसे हमने यूज़र्स का कोड पूरा कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट किया था, इसी तरह हम इसके अंदर भी वही मैंने किया और इनकी चीज़ों को इन चीज़ों को डिज़ाइन में जो चीज़ें हमें चाहिए उसके हिसाब से मैंने मॉडिफाई करके ये चीज़ें सारा कुछ
चेंज कर लिए, बाकी सारा कोड वही है। और यहाँ पर आइटम ऐड आइटम का ऑप्शन लगा दिया है, आपने भी इसी तरह कर लेना है। जस्ट सिंपल सी चीज़ों को चलाते हुए नीचे आ जाना है। ओके हो गया, ठीक है। ये आपने राउट यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है, सबसे पहले वाले प्लस के ऊपर, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मैं किस पे प्लस पैकेज स्टॉक के अंदर ये वाले इस प्लस पे मैंने ऐड कर दिया था, वही ठीक हो गया ना। आपने भी यहाँ पर वो कर देना। यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन जो हेडिंग है टेबल की, वो अपने हिसाब से जो रिक्वायर्ड करनी है वो हम लगा देंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया, जो आइटम्स हमने पास किए थे अरे उसको हमने फर्दर आगे यूटिलाइज़ करते हुए नीचे कर लिया, और यहाँ पर लिंक्स पास कर दिए आइटम्स को, ठीक है। और इसके अंदर जो है अभी मैंने डिटेल का वो नहीं किया, तो ऐड आइटम का दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आएंगे ऐड आइटम के ऊपर, ऐड आइटम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं ये देखें जी, ये चीज़ें मैंने पहले उठा ली। इसमें ऑथ एक डिफरेंट चीज़ की है कि ऑथ का क्या है, आपने क्या करना है, यूज़ इल्यूमिनेट स्पोर्ट्स फसाड ऑथ को इंपोर्ट कर लेना है। ये सारा कुछ आप देख लेंगे, आप एज इट कोड को कॉपी करते जाएंगे। यहाँ पर सिंपली करेंगे डॉलर दिस वैलिडेट, ठीक हो गया। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर ऑथ, ये उस यूज़र की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, यूज़र आईडी के किस बंदे ने ये कोड ऐड किया है, ठीक है, किसने रिसीव किया था, ऐड किया था, वो सारी डिटेल के लिए उसकी डिटेल आ रही है, क्योंकि वही बंदा ऐड कर रहा है जो लॉगिन हुआ और जो उसकी लॉगिन आईडी है उसका, चाहे उसने लॉगिन आईडी भी अपने आप को ABCD रखा हो या DF रखा हो, हमें पता होगा कि ये फला बंदे की आईडी है, तो वही उसकी आईडी को वो सेव कर रहा है इन फ्यूचर केस हमें उस बंदे को देखना होगा किस बंदे ने ये रिकॉर्ड ऐड किया था, कोई गलती की है क्या, कुछ किया, सारा कुछ मैनेज करने के लिए ये ऑथ यूज़र आईडी इस तरह हमने उसकी कर ली है। बाकी आपने देख लेना है कि सेल क्वांटिटी इनिशियली तौर पर हमेशा ज़ीरो ही रहेगी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगी जो आप उसको क्वांटिटी बता रहे होगे स्टॉक की, ठीक है, तो वो ज़ीरो ही होगी। इनवाइस प्राइस दे देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी उसकी इनिशियल क्वांटिटी होगी, सेव अलर्ट करके सारा कुछ कर लेंगे। अब इसका ऐड वाला हम देख लेते हैं, ऐड आइटम का वो सिंपली मैंने वहाँ से आपको बताया था, कोड कर लिया था। अच्छा, बाज़ जगहों पर ना मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वाली चीज़ यूज़ की हुई है, Ctrl+C, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने वो कोड कुछ और बाज़ जगहों पर ये चीज़ें इनिशियलाइज़ की हुई, कोई मसला नहीं, आपने डायरेक्ट ये भी यूज़ कर लो। वो सारी जगह पे आपने खुद ही चेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि कोड आसानी से और रीड होने वाला हो जाए, ठीक है ना। परेशान नहीं होना कि ये कहीं पे तो हमने कुछ यूज़ किया होगा। वो काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये कोड उठाया, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत थी, तो मुझे चीज़ें खुद रिमेंबर नहीं रही, तो इस वजह से वो ही हो गया था, ठीक है सारा कुछ। अच्छा जी, रजिस्टर्ड के अंदर मेरे ख्याल में हमने ये चीज़ नहीं की हुई थी, तो ये वहीं से चीज़ें चलती आई, ठीक हो गया। यूज़र डिटेल के अंदर भी है पड़ा, यूज़र एडिट के अंदर नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली आकर इसको कर देंगे, और यहाँ पर भी है पड़ा, ठीक हो गया चीज़ों को। तो इस तरह हमने चीज़ों को अपने हिसाब से, मैंने अब तक का जो कोड का चेंजिंग की है, ऐड किया है, उसका कर दिया है आपको एक्सप्लेन। और साइड बाकी जो मैंने इसके राउट्स वगैरह अटैच किए हैं यहाँ पर, वो मैंने जो किए थे सिंपली वो साइड बार के अंदर हमने UI कंपोनेंट के अंदर जो साइड बार क्रिएट किया होता है, यहाँ पर आके मैंने वो उनके मुतलका उसके अंदर आकर राउट्स अटैच कर दिए थे। कोई इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें नहीं की, वो सिंपली चीज़ें ही जैसे हमने पीछे राउट ऐड किए थे, लास्ट वाली वीडियो आप देखते हुए आगे तो आपको समझ आ रही होगी कि ये चीज़ें कैसे ऐड हो रही हैं। तो आपने एज इट इसको आगे लेकर चलते रहना है, ठीक है, टेंशन कोई नहीं लेनी। कोई फर्दर मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी वन ऑफ द वीडियोज़ ऑफ लारावेल ई कॉमर्स वेबसाइट सीरीज़ या इन्हीं के अंदर, तो मैंने वहीं कहीं पे अपना व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, आप सिर्फ मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे, कॉलें नहीं करेंगे, आप अपना मसला बताएंगे, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा, इजी होऊंगा, आपको रिप्लाई करूँगा क्या इशू आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और ठीक है सारा आपको बता दिया करूँगा इशू, ठीक है। आपके कोशिश करूँगा कि आपके इश्यूज़ वगैरह को सॉल्व कर दूँ। एक अगर 2-3 पहले भी स्टूडेंट्स आए हैं जिनको मैंने नंबर दिया है, उनके जो भी इश्यूज़ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज हो मैं उसके साथ दूसरों के साथ क्या करूँ, शेयर करूं, ताकि क्योंकि नॉलेज एक वह चीज़ है, आप जितना एक्सप्लेन करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, आपको खुद इंक्रीज और इसके पे गिरफ्त बढ़ती जाएगी। तो आप लोगों से सिंपली गुजारिश है इस तरह के न्यू वीडियोस और न्यू लेक्चर और न्यू ट्यूटोरियल्स और न्यू
प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करनी, लारावल सीखने के लिए सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ सबसे अहम चीज़ भाई नहीं बोलनी, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको पॉपअप करके यूट्यूब नोटिफाई कर दे कि भाई लेक्चर आ चुका है, जाओ देख लो। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।